एम्स राजकोट गुजरात के अंदर वैकेंसी निकली है। चलो देखते हैं उसके अंदर किस किस जॉब के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक अगेन, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं डिजिटल मदद। आज हम बात करेंगे एक नोटिफिकेशन के बारे में जो निकाला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट गुजरात में नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये नोटिफिकेशन जारी किया है 7/10/2023 को। और ये जो नोटिफिकेशन नंबर है एम्स/राजकोट/एडमिन/रिक्रूटमेंट/NF/006/2023/5469 ये नोटिफिकेशन नंबर है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है इन्होंने A, B एंड C नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली है एम्स राजकोट के अंदर। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने कितने इन्होंने पोस्टें निकाली है। तो फर्स्ट आती है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की, जो कि सी ग्रुप की है। इसका पे लेवल इन्होंने रखा है 4, और जो कि अनरिजर्व की एक पोस्ट इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जो कि बी ग्रुप की है। पे लेवल रखा है इन्होंने 9, जो कि अनरिजर्व की 3 पोस्ट इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है, और पे लेवल इसका 7 रखा है इन्होंने, जो कि अनरिजर्व की एक पोस्ट इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, जो कि ए लेवल की ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है। साथ में जो इसका पे लेवल 11 रखा है, अनरिजर्व की एक पोस्ट इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट, जो कि ए ग्रुप की रहने वाली है। पे लेवल इन्होंने रखा है इसका 10, अनरिजर्व की एक पोस्ट इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है डाइटिशियन की, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है। पे लेवल इसका 7 रखा है, जो कि अनरिजर्व की इन्होंने 2 पोस्टें निकाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है। पे लेवल इसका 6 रखा है। बात करें इसकी पोस्टों की तो 2 पोस्ट इसकी निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट आती है जूनियर वार्डन हाउस कीपर की, जो कि सी ग्रुप की रहने वाली है। लेवल इसका 2 रखा है, और पोस्ट निकाली है अनरिजर्व की 2 पोस्टें। नेक्स्ट पोस्ट आती है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है। पे लेवल इसका इसका 6, पोस्ट निकाली है इसकी अनरिजर्व की 1। नेक्स्ट आती है लोअर डिवीजन क्लर्क की, जो कि सी ग्रुप की रहने वाली है, जो इसका लेवल रखा है 2। पोस्टें निकाली है इसकी अनरिजर्व की 6 रहने वाली है। साथ में ओबीसी की 2 पोस्टें निकाली है। इसके अलावा एससी की 1 पोस्ट निकाली है, तो टोटल 9 पोस्टें इसकी रहने वाली है। बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, जो आती है मेडिकल ऑफिसर, जो कि ए ग्रुप की रहने वाली है। पे लेवल इसका 10 रखा है। बात करें इसकी पोस्टों की तो एक अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है मेडिकल फिजिसिस्ट की, जो कि ए ग्रुप की रहने वाली है। पे लेवल इसका 10 रखा है। और पोस्टों की बात करें तो इसकी एक पोस्ट निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट आती है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की, सी ग्रुप की। पे लेवल इसका रखा है 4, पोस्ट निकाली इसकी 5, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। ओबीसी की 1 निकाली है, तो टोटल इसकी 6 पोस्टें रहने वाली हैं। नेक्स्ट आती है मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट की, जो कि ग्रुप इसका बी रहने वाला है। पे लेवल इसका 2 7 रखा है, और जो पोस्टें निकाली इसकी 2 रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिसर असिस्टेंट की, जो कि एनएस की रहने वाली है। बी ग्रुप इसका रहने वाला है, और जो पे लेवल इसका 6 रखा है। बात करें पोस्टों की तो अनरिजर्व की 4 पोस्ट रखी है, ओबीसी की 1, तो टोटल 5 पोस्ट इसकी रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है पर्सनल असिस्टेंट की, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है। पे लेवल इसका 6 रखा है। पोस्ट इसकी रखी है 2, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट आती है फिजियोथेरेपिस्ट की, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है। पे लेवल इसका 6 रखा है। पोस्ट इसकी एक अनरिजर्व की रखी है। नेक्स्ट आती है प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है। पे लेवल इसका 7 रखा है। पोस्ट इसकी 1 रखी है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट आती है जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर की, जो कि बी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है। पे लेवल इसका 6 रखा है। पोस्ट इसकी 1 रखी है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। बात करें नेक्स्ट पोस्ट की तो वो आती है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। बी ग्रुप की पोस्ट रखी है। पे लेवल इसका रखा 6,
बात करें पोस्ट की जो कि एक रखी है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट आती है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, बी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है, पे लेवल इसका 6 रखा है। साथ में बात करें पोस्ट की तो जो कि एक निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर हिंदी की ट्रांसलेटर की, जो कि बी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है, पे लेवल इसका 6 रखा है, पोस्ट निकाली एक, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट आती है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट की, जो कि सी ग्रुप की रहने वाली है। बात करें इसकी पे लेवल की, जो कि 5 रखा है, पोस्ट इसकी 2 निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है स्पीच थेरेपिस्ट की, टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी की, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है, पे लेवल इसका 6 रखा है। बात करें पोस्ट की, वो एक रहने वाली है इसकी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है, पे लेवल इसका 7 रखा है, पोस्ट एक निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है टेक्नीशियन की, जो कि लेबोरेटरी बी ग्रुप की रहने वाली है, साथ में पे लेवल 6 रखा है, पोस्ट रखी एक, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है सिक्योरिटी कम फायर जमादार की, जो कि सी ग्रुप की रहने वाली है, पे लेवल इसका 4 रखा है, पोस्ट इसकी एक रखी है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है। नेक्स्ट आती है स्टेनोग्राफर की, जो कि सी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है, लेवल इसका 4 रखा है, पोस्ट इसकी 5 रहने वाली है, अनरिजर्व की एक रखी है ओबीसी की, तो टोटल 6 पोस्ट इसकी रहने वाली है। नेक्स्ट आती है स्टोर कीपर की, जो कि बी ग्रुप की इसकी पोस्ट रहने वाली है, पे लेवल इसका 6 रखा है। बात करें इसकी पोस्टों की तो 3 निकाली है अनरिजर्व की, एक निकाली है ओबीसी की, तो टोटल 4 पोस्ट इसकी रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है टेक्निकल ऑफिसर की, डेंटल टेक्नीशियन की, जो कि बी ग्रुप की इसकी पोस्ट रहने वाली है, पे लेवल इसका 6 रखा है, पोस्ट इसकी एक निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है टेक्निकल ऑफिसर, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है, पे लेवल इसका 7 रखा है। बात करें इसकी पोस्टों की, जो कि 2 निकाली, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थोमोलॉजी, जो कि पोस्ट रहने वाली इसकी बी ग्रुप की, पे लेवल इसका 6 रखा है, जो कि अनरिजर्व की एक पोस्ट इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है टेक्नीशियन प्रोथोटिक्स या ऑर्थोटिक्स की, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है, पे लेवल इसका 6 रखा है, पोस्ट निकाली एक, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है अपर डिवीजन क्लर्क की, यूडीसी, जो कि सी ग्रुप की रहने वाली है, पे लेवल इसका 4 रखा है, पोस्ट निकाले हैं इसकी 3, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है वार्डन हॉस्टल वार्डन की, जो कि बी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है, पे लेवल इसका 6 रखा है। पोस्टों की बात करें तो 2 पोस्ट निकली है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है। नेक्स्ट आती है योगा इंस्ट्रक्टर की, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है, लेवल इसका 7 रखा है। बात करें इसकी पोस्ट की तो जो कि एक निकाली, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की, नर्सिंग सिस्टर की, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है, पे लेवल इसका 8 रखा है। बात करें इसकी पोस्ट की तो अनरिजर्व की रखी है इन्होंने 21 फीमेल की, 5 मेल की। इसके अलावा जैसे ओबीसी कैटेगरी की 12 फीमेल की रखी है, 3 मेल कैंडिडेट की। इसके अलावा जैसे एससी की रखी है 6 फीमेल की और 2 मेल की। इसके अलावा जैसे एससी कैटेगरी की रखी है, जो कि 3 फीमेल और 1 मेल की, और ईडब्ल्यूएस की निकाली है 4 फीमेल और 1 मेल की। जो टोटल इसकी पोस्ट रहने वाली है 56 पोस्ट इसकी रहने वाली है। अब बात करते हैं जो भी ये पोस्टें निकाली है उसके जो क्वालिफिकेशन के बारे में और इसकी एज लिमिट के बारे में, साथ में इसके जो कोई एक्सपीरियंस इन्होंने रखा है उसके बारे में। तो पहली पोस्ट आती है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जो कि एज लिमिट इसकी रखी है इन्होंने 21 से 30 साल रखी है। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या फिर इसके अलावा एमबीए या पीजी डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, जो कि मैनेजमेंट से किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में गवर्नमेंट रूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है डाइटिशियन की, जो कि इसके अंदर एज लिमिट रखी है इन्होंने 21 से 35 साल। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो एमएससी क्वालिफिकेशन मांगी, जो कि होम साइंस या फूड न्यूट्रिशंस के अंदर की हुई होनी चाहिए, या फिर एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन या फिर डाइटिशियन में किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा किया हुआ होना चाहिए, और इसी के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी फील्ड के अंदर, जो कि 200 बेडेड हॉस्पिटल से होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की,
बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास मांगा है, जो कि या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ड्राई क्लिनिकल लॉन्ड्री के अंदर, और इसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लॉन्ड्री फील्ड के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जो कि इसकी एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर बीएससी नर्सिंग मांगा है, जो कि 4 साल का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में पोस्ट बीएससी किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। बात करें इसकी एक्सपीरियंस की, तो इसके एक्सपीरियंस मांगा है 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि 200 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की, जो कि इसकी एज लिमिट रखी है 18 से 35 साल। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसके अंदर डिग्री मांगी है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है, जो कि मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए, या फिर इसके साथ में बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए, और इसी के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की। एज लिमिट रखी है इन्होंने 21 से 40 साल रखी है। इसी के साथ में इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की अनुसूची फर्स्ट या सेकंड और तीसरी अनुसूची में पैन लाइसेंस योग्यता के अलावा में शामिल एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए। साथ में 34 डी अनुसूची में भाग सेकंड में शामिल शैक्षणिक योग्यता धारकों को उपधारा में निर्धारित शर्तों का पूरा किया हुआ होना चाहिए, और इसी के साथ में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 13 की 1956 कंपोनेंट के साथ ब्लड बैंक में 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। बात करें इसी के साथ में, इसमें एमडी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर किया हुआ होना चाहिए, जो कि साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि ब्लड बैंक का होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट की। एज लिमिट रखी इन्होंने 21 से 35 साल। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर मांगा है एमए या एमएससी किया हुआ होना चाहिए, जो कि फिजियोलॉजी के अंदर। इसके साथ में लास्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल फिजियोलॉजी का, और या फिर इसके अलावा पीएचडी किया हुआ होना चाहिए क्लिनिकल फिजियोलॉजी में, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है जूनियर वार्डन की, हाउस कीपर की। एज लिमिट रखी है 30 से 45 साल रखी है इन्होंने। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर ग्रेजुएट मांगा है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि वार्डन या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी कॉलेज के अंदर होना चाहिए। बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पोस्ट की, जो आती है मेडिकल ऑफिसर की। एज लिमिट रखी है इन्होंने 21 से 35 साल। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, जो कि इसके अंदर डिग्री की हुई होनी चाहिए आयुष के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में स्टेट बोर्ड काउंसिल या फिर फैकल्टी ऑफ इंडिया मेडिकल और इक्विवेलेंट जो भी रिकॉग्नाइज जो भी अंडर इसके काउंसिल है उसके अंदर रजिस्टर होना चाहिए। इसी के साथ में इसको सेंट्रल के अंदर रजिस्टर होना चाहिए सेम स्ट्रीम के अंदर, और इसी के साथ में इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या फिर टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर होना चाहिए, या फिर इसके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई होना चाहिए, जाकि रिलेवेंट फील्ड के अंदर जो कि स्ट्रीम होनी चाहिए आयुष के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या फिर काउंसिल या फिर फैकल्टी या फिर इंडियन मेडिकल साइंस के अंदर किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है मेडिकल फिजिसिस्ट, जो कि इसकी एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर एमएससी मांगी है मेडिकल फिजिसिस्ट के अंदर, या फिर इसके इक्विवेलेंट मांगा है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। साथ में एमएससी किया हुआ होना चाहिए फिजिसियस के अंदर, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए।
या फिर इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री की हुई होनी चाहिए रेडियोलॉजिस्ट के अंदर, मेडिकल फिजियोलॉजी के अंदर। और या फिर इसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो कि रेडियोग्राफी या डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में किया हुआ होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की जो है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की। एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर मांगा है ग्रेजुएट मांगा है कॉमर्स के अंदर, जो कि इसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जो कि अकाउंट्स वर्किंग हैंडलिंग का होना चाहिए, जो कि किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से होना चाहिए। बात करते हैं साथ में नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की। एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर बैचलर डिग्री मांगी है जो कि लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। या फिर बीएससी डिग्री की हुई होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस की, तो इसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रिलेवेंट फील्ड के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है लोअर डिवीजन क्लर्क की। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने 12th पास की हुई होनी चाहिए जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा होनी चाहिए। साथ में इसके अंदर स्किल मांगी है, स्किल टेस्ट भी रहेगा जो कि कंप्यूटर का जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा 35 वर्ड पर मिनट रहेगा इसका इंग्लिश के अंदर, और 30 वर्ड पर मिनट रखा है इन्होंने हिंदी के अंदर, और टाइम पीरियड रहेगा इसका 10 मिनट का। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की। क्वालिफिकेशन रखी है 21 से 35 साल। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो वो आती है बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज या इंस्टीट्यूट के द्वारा होनी चाहिए, और इसी के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि रिलेवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए, जो कि 200 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट की। एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, तो एमए मांगा है सोशल वर्क के अंदर, इसी के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जो कि 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है ऑफिस असिस्टेंट की, जो कि एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल। क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने डिग्री की हुई होनी चाहिए जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसी के साथ में नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने डिग्री की हुई होनी चाहिए जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ में स्किल टेस्ट मांगा है जो कि 10 मिनट का रहेगा इसका, 100 वर्ड पर मिनट ट्रांसपेरेंसी, और 40 मिनट इंग्लिश के अंदर होना चाहिए, और 55 मिनट रखा रहेगा इसका हिंदी के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट आती है फिजियोथेरेपिस्ट की। एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल। क्वालिफिकेशन रखी है 10+2 पास किया हुआ होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर, और इसी के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से फिजियोसिस्ट की डिग्री की हुई होनी चाहिए। इसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस ही मांगा है जो कि रजिस्टर्ड विद फिजियोलॉजी क्लिनिक का होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है प्राइवेट सेक्रेटरी की। एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसके अंदर डिग्री की हुई होनी चाहिए जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में इसके अंदर स्किल टेस्ट भी रहेगा। टाइम पीरियड रहेगा 7 मिनट का, जो कि 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इनको टाइपिंग का रहेगा, और इसको जो टाइम पीरियड दिया जाएगा 45 मिनट दिया जाएगा इंग्लिश का, 60 मिनट दिया जाएगा हिंदी के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर के लिए। और इसके अंदर मांगा है जो एज क्वालिफिकेशन मांगी है जो कि 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और इसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का होना चाहिए एयर कंडीशनर का। इसी के साथ में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, और इसी के साथ में अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। एज लिमिट रखी है इन्होंने 30 साल। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो सिविल के अंदर, तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा।
बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो वो आती है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके अंदर एज लिमिट रखी है 30 साल। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपने ग्रेजुएशन की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आपको 5 साल का इसके साथ में एक्सपीरियंस चाहिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 30 साल। इसी के साथ में इसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो अगर मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश के अंदर, जो कि कंपलसरी इसके अंदर होना चाहिए। इसी के साथ में मास्टर डिग्री किया हुआ होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अंदर। इंग्लिश या हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की। एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल। क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने बीएससी मांगी है मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर, या फिर इसके अलावा 10+2 किया हुआ होना चाहिए साइंस के अंदर। और इसी के साथ में लास्ट 6 महीने का आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि मेडिकल रिकॉर्ड का होना चाहिए, या फिर इसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर कीपिंग का, जो कि किसी भी हॉस्पिटल का होना चाहिए। इसी के साथ में आपको टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है जो कि 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, और 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए हिंदी के अंदर। अ, अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है स्पीच थेरेपिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी के लिए। एज लिमिट रखी है इन्होंने 21 से 30 साल। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर बीएससी डिग्री मांगी है स्पीच एंड हियरिंग के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए, या फिर एमएससी किया हुआ होना चाहिए स्पीच एंड हियरिंग के अंदर। और इसी के साथ में क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है टेक्नीशियन लाइब्रेरियन की। एज लिमिट रखी है 25 से 30 साल। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो बीएससी किया हुआ होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर। इसी के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी फील्ड के अंदर। अगर आपने डिप्लोमा किया है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का तो इसके आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसी फील्ड के अंदर, या फिर बीएससी ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में 5 साल का होना चाहिए इसका। 10+2 साइंस की है और डिप्लोमा किया है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो इसी के साथ में आपको 8 साल का एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पोस्ट आती है सिक्योरिटी कम फायर जमादार की। एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 27 साल। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो 10+2 मांगा है जो कि किसी भी बोर्ड से आपको पास किया हुआ होना चाहिए। और इसके अंदर इसके अलावा आपकी जो फिजिकल हेल्थ मांगी है इसके अंदर इसका 167 आपकी हाइट मांगी है, और चेस्ट मांगी है 80 सेंटीमीटर मांगी है। इसी के साथ में अलग अलग इसके अंदर दिया हुआ है। तो और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टेनोग्राफर की। एज लिमिट रखी है 18 से 27 साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर 11th क्लास पास की हुई होनी चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट भी होना चाहिए जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड से होना चाहिए। बात करें इसकी स्किल टेस्ट की, तो इसके अंदर 10 वर्ड मिनट का रहेगा और 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा 50 मिनट का इंग्लिश के अंदर, और 65 मिनट हैंडलिंग रहेगा इसका कंप्यूटर का। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है स्टोर कीपर की। एज लिमिट रखी है 18 से 35 साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर ग्रेजुएट पास किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर का। बात करते हैं इसकी नेक्स्ट की, तो जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हुआ होना चाहिए, डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री अगर किया है अपने मटेरियल मैनेजमेंट में तो आपको इसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन की। एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर 10+2 मांगा है जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। साथ में डिप्लोमा मांगा है जो कि 2 साल का होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। इसी के साथ में अगर रजिस्टर क्लिनिक पे आपने काम किया है तो उसका 5 साल का एक्सपीरियंस भी रहेगा रिलेवेंट फील्ड के अंदर ही। नेक्स्ट पोस्ट आती है टेक्निकल ऑफिसर की टेक्नीशियन सुपरवाइजर की।
एज लिमिट रखी है इन्होंने 40 साल। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो बीएससी मांगी है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसी के साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रिलेवेंट फील्ड के अंदर। अगर आपने बीएससी की है ऑपरेशन थिएटर में तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा इसी फील्ड के अंदर। अगर आपने 10+2 साइंस से की है और साथ में डिप्लोमा किया है तो आपको ऑपरेशन थिएटर का कोर्स भी होना चाहिए और इसमें 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा है सेम फील्ड के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट आती है टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थोमोलॉजी की। इसके लिए एज लिमिट रखी है आपका 21 से 35 साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसका बीएससी रखा है ऑप्थोमोलॉजी के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है टेक्नीशियन प्रोथोटिक्स या ऑर्थोटिक्स की, और इसके अंदर एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर बैचलर डिग्री किया हुआ होना चाहिए प्रोथोटिक्स या ऑर्थोटिक्स के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसी के साथ में इंडियन काउंसलिंग में रजिस्टर होना चाहिए और इसी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है अपर डिवीजन क्लर्क की यूडीसी। एज लिमिट रखी है इन्होंने 21 से 30 साल। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई होनी चाहिए और साथ में स्किल टेस्ट भी रहेगा इसका, जो कि सेम डेट आपका जो क्लर्क वाला रहेगा, लोअर डिवीजन क्लर्क वाला जो कि टाइपिंग टेस्ट रहेगा, वो सेम इसका जो भी रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट आती है वार्डन की, हॉस्टल वार्डन, जो कि एज लिमिट रखी है 30 से 45 साल। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन मांगी है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और अगर आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किया है हाउस कीपिंग के अंदर तो आपका ये ही सेम रिलेवेंट फील्ड के अंदर रहना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है योगा इंस्ट्रक्टर की। एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए योगा के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर बाय गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए, या फिर इसके अलावा गवर्नमेंट से योगा साइंस के अंदर किया हुआ होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। और इसी के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टीचिंग का, ट्रेनिंग का, जो कि योगा के अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो आती है स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की, नर्सिंग सिस्टर की। एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर बीएससी नर्सिंग मांगी है, जो कि 4 साल का कोर्स है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, या फिर पोस्ट बीएससी किया हुआ होना चाहिए, जो कि 2 साल का होता है। इसी के साथ में इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि मिनिमम 100 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है उसके बारे में। तो इसकी वेबसाइट दी हुई है एम्स rajkot.edu.in की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये आपको जो भी ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, और जो इस वेबसाइट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी फ़ीस की तो अगर अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए इन्होंने रखे 3000 रुपये। इसके अलावा जैसे एससी एसटी और ईडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए रखी है 1500 रुपये फ़ी रखी है। इसके अलावा जैसे इसके सेंटर राजकोट, अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली और मुंबई के अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा जैसे इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का है और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का इसके अंदर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि 56 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर सिलेबस भी दिया हुआ है इसी नोटिफिकेशन के अंदर। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो आपका जो नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ में से लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।